तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक ऑनलाइन क्लास रांची पे। तो चलिए देखते हैं आज का मॉर्निंग असेंबली। देखिए आज का मॉर्निंग असेंबली है। देखिए इसका आज का हम लोग का देखिए 4 नवंबर का आज 4/11/2025 मंगलवार है। देखिए आज का शुभ विचार है। देखिए आज का शुभ विचार, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। चलिए इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Those who work hard to achieve their goals never give up। तो चलिए देखते हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय वाला देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वाला हम लोग का दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका भी अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा क्योंकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। इसका संदर्भ क्या था? परमाणु निरस्त्रीकरण। चलिए अगला हम लोग राष्ट्रीय वाला है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब प्रौद्योगिकी का सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि यह प्रौद्योगिकी परिवर्तन का एक नेता बन चुका है। इसका संदर्भ क्या हम लोग का? विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025। चलिए अगला हम लोग का राज्य से रिलेटेड है। तो अगला हम लोग का राज्य का देखिए, शिखर मोहन का दोहरा शतक, विराट सिंह की शतकीय पारी ने झारखंड का शानदार प्रदर्शन कौन सा? रणजी ट्रॉफी 2025 से लिया गया है। चलिए अगला हम लोग खेल से संबंधित है। देखिए खेल से है। दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर भारत ने पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप अपने नाम कर किया। इसका संदर्भ क्या था? आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025। चलो अगला हम लोग का शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जेईई 2025 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेईई, इसका संदर्भ क्या? जेईई 2025। चलिए अभी हम लोग का क्लास 1 से 5 का भी हम लोग का देखिए प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका, सूर्य किस दिशा से उगता है? तो सूर्य किस दिशा से उगता है? हम लोग का आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा से। किस दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से। अगला हम लोग का 2 नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। कितना अक्षर होते हैं? 26। अगला 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? क्या होगा? श्री संतोष कुमार गंगवार। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, चलिए क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस कीट के काटने से होता है? तो क्या आ जाएगा? मच्छर हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 2 जानवरों के नाम बताइए जो जिससे हमें दूध प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा गाय और भैंस से हम लोगों को दूध प्राप्त होता है? चलिए अभी अभी हम लोग को उच्च स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के 5 स्वरों या फिर वॉयल का नाम बताइए। क्या क्या वॉयल होता है? ए, ई, आई, ओ, यू हम लोग क्या है? वॉयल है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? क्या जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। अगला 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इसको हम लोग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग देखेंगे माध्यमिक यानी 6 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी? कब किया था? क्या कहते हैं? 1 जुलाई 2017। कब हुआ था लागू? 1 जुलाई 2017। 2 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 10 में धन विधेयक के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कहाँ जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कहाँ पे? मुंबई हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त ने की, श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति केंद्र या फिर पावर हाउस कहते हैं? तो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। चलिए चलिए आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या हम लोग का, देखिए आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या हम लोग का, देखिए 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने औपचारिक रूप से संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया। यह भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में एक निर्णायक मोड़ था जिसके बाद मसौदे पर विचार विमर्श और चर्चा
हुई थी। चलिए इसका हम लोग का आज का वर्ड ऑफ द डे क्या हम लोग का आज का, देखिए वर्ड ऑफ द डे क्या आज का, इंग्लिश में हम लोग स्प्लेंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम लोग बेहोया भव्यता। इसका सेंटेंस बनाते हैं, चलिए देखिए सेंटेंस ऑफ द डे क्या हम लोग का, आई वॉज स्ट्रोक ऑन सीइंग द स्प्लेंडर ऑफ द ताजमहल। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, चलिए हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं ताजमहल का वैभव या भव्यता देखकर चौंक गया। चलिए अगर हम लोग का सच्ची, चलिए अगर हम लोग का दिया सच्ची संपत्ति। देखिए एक निर्धन व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि वो गरीब क्यों है। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तब बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे पास एक मुस्कान जो दूसरे को दे सकते हैं, दो हाथ जो जिससे तुम दूसरों को मदद कर सकते हो, और मुंह है जिससे तुम अपने शब्दों को बोल सकते हो। इतनी संपत्ति होते ये तुम इतनी संपत्ति हो तो ये कोई निधन कैसे हो सकता है। जैसे हम लोग को सीख क्या मिला इस कहानी से हम लोग को, चलिए इससे हम लोग को सीख मिला, असली धन दौलत नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और खुशियां बांटने की क्षमता है। हर व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ ना कुछ होता है। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में क्या है, ए पुअर पर्सन आस्क्ड द बुद्धा, why am I so poor? The Buddha replied, because you have never given anything. The person said in surprise that he had nothing to give at all. The Buddha that then explained, you have a smile that you can give to others, two hands with which you can help others, and a mouth with which you can speak kind words. How can anyone be poor while having so much wealth? चलिए इसका हम लोग का क्या सीखने को मिले इससे हम लोग को, चलिए इसमें सीखने को मिला हम लोग को, रियल वेल्थ इज नॉट मनी एंड रिचेस बट द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स एंड शेयर हैप्पीनेस। एवरी पर्सन हैज समथिंग टू गिव। चलिए हम लोग का समाप्त होगा हम लोग का आज का मॉर्निंग असेंबली का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए, जितने भी आपका आस पड़ोस में दोस्त सबको शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल सुबह भी हम लोग ऐसे ही, हम लोग को मॉर्निंग असेंबली रोज आएगा, हम लोग को 6 बजे तक रोज मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।